एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, उसके पास जो है $6 बिलियन हैं और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन हैं और वो $4 बिलियन जो हैं वो भी हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दिए हुए हैं। एस जयशंकर साहब जो है वो रशिया चले गए हैं बैलेंस करने के लिए, अमेरिका को वार्निंग देने के लिए, इशारा देने के लिए कि इफ यू हैव ऑप्शंस वी हैव ऑप्शंस एज वेल। तो कैसे देखते हैं आप उनके विजिट को? सक्सेसफुल रहेगा क्या? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो काफी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसकी वजह भारत की इकॉनमी है। क्योंकि जब तक आपकी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी उस वक्त तक आप इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन में है इकॉनमी की वजह से। आज भारत की इकॉनमी के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर है, मैं समझता हूँ कि पहली दफा उनके स्टॉक मार्केट की वैल्यू $4 ट्रिलियन हुई है। मेरा एक दोस्त है अकील भाई, सॉरी यार बात सच करता हूँ, गलत नहीं करता, वो मुझसे नाराज हो गए। कहते जी आपने वहाँ पे वीडियो एक इंटरव्यू दी है और उस इंटरव्यू में आपने इंडिया को बड़ी जो है ना उसकी तारीफ की है। मैं क्या यार झूठ थोड़ी बोला है, अगर कोई झूठ बोला तो मुझे पॉइंट आउट करो। कहता नहीं आप एंटी पाकिस्तान हो गए। और मैं क्या, वो मेरे से नाराज हो गए। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर होगा ऑब्वियसली मोदी है। तो मैं समझता हूँ दुनिया का जो सबसे रिनाउंड और फेमस लीडर जो है इस वक्त वो मोदी ही है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता काम चल रहे हैं। लाइक मतलब ये देखें भाईजान, नरेंद्र मोदी बिकम द मोस्ट फॉलोवर वर्ल्ड लीडर ऑन द ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये बात की थी कि हम अब घास खा लेंगे लेकिन इंडिया ने एटॉमिक पावर बने, हम भी एटॉमिक पावर बनेंगे। हमें आज ये क्यों नहीं कहा जाता कि भाई उन्होंने जो उनसे एटॉमिक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हम घास खा लेंगे लेकिन हम भी यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इंडिया चांद पे पहुंचा, हम घास खा लेंगे लेकिन हम भी चांद पे पहुंचेंगे। दोस्तों, पिछले साल जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, उस दौरान पूरा वेस्ट, अमेरिका और यूरोप रूस पर धड़ाधड़ सैंक्शन लगाए जा रहे थे। उसी बीच भारत रूस से सस्ता पेट्रोलियम दबा के खरीद रहा था। पूरे वेस्ट ने भारत पर भारी दबाव डाला कि वो रूस से सस्ता तेल न खरीदे, लेकिन भारत के आगे किसी की एक न चली और भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। यूरोप और अमेरिका भारत पर जितना ज्यादा दबाव डाल रहे थे, उससे ज्यादा भारत रूस से अपना व्यापार बढ़ा रहा था। दोस्तों, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एक बार फिर से रूस के दौरे पर हैं और वहां पर भारत और रूस के बीच बड़े बड़े समझौते किए जा रहे हैं। और एस जयशंकर के रूस के इस दौरे से भारत और रूस के बीच संबंधों को एक नई मजबूती मिलेगी। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। क्या वजह है कि एक कंट्री है, एक ही साथ हम मतलब डेवलपमेंट का सफ़र स्टार्ट किया 1947 में, आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं तो वापस आते हैं तो जेल में। ईरान की बात करते हैं, रशिया तो हो गया जी, चलो रशिया एक अलग अपनी जगह, ईरान हमारा नेबर कंट्री भी है। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से मतलब ये ईरान की तरफ से खबर आई थी कि इंडियन ट्रैवलर्स को वीज़ा फ्री एंट्री दी जा रही है। हमें तो आज तक वीज़ा फ्री एंट्री नहीं मिली। बड़ी बात है। देखा जाए इस्लाम मुस्लिम, ईरान मुस्लिम कंट्री, हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, मिलनी तो हमें चाहिए थी, बट उसने इंडियंस को दे दी। उसकी वजह पता क्या है? हम वहाँ जाते हो खराबी करते होंगे, वो वहाँ जाए खराबी नहीं करते। उनका एक स्टेटस है, एक लेवल है, हमारा लेवल कोई नहीं है। आप हमसे कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी को कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार ये पाकिस्तानी है, ये लॉयल होएगा, ये पाकिस्तानी है वफादार होएगा, ये कोई दो नंबर ही नहीं करेगा। पाकिस्तानी को जहाँ कहीं पे दुनिया में जितने भी उल्टे सीधे कांड है ना, वो पाकिस्तानी ने किए हुए हैं। ठीक हो गया। नहीं, यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। यानी मुझे ऐसा लगता है कि 5 की 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। ऐसे 5 की 5 मतलब आप भी जो लॉयल नहीं है अपने पाकिस्तान के साथ या ओवरऑल? मैं तो वैसे लॉयल का क्या बताऊँ कि मैं तो मार गया हूँ, जल गया हूँ, सड़ गया हूँ, इसलिए तो ऐसी बातें करता हूँ। मेरे जैसे कितने मिले हैं आपको? बहुत के रेयर केस। मैं कितना कुछ तंग हूँ इन सारी चीज़ों को देख देख के और इनके अंदर रह रहा हूँ। मैं तो अपने दिल को ये समझाता हूँ कि पंजाबी में कहते हैं गंदम के साथ जौ भी पीसे जाते हैं, और मैं दिल में सोचता हूँ कि यार मैं जो हूँ तो मैंने इसके साथ पीछे जाना है। मैं तो तंग हूँ फुल। ये बात क्लियर करता चलूँ कि इस तरह का सिस्टम बन चुका है कि आज के दौर में अगर कोई अवेयरनेस की बात करता है, ये बात करता है और खास तौर पे इंडिया का नाम लेके अवेयरनेस की बात करता है कि भाई वो कहाँ चले गए, हमें सीखने की जरूरत है, तो ये कह दिया जाता है कि भाई ये तो इंडिया की एजेंट है या इंडिया की तारीफें करता है। जबकि ये नहीं सोचते कि यार इंडिया का नाम लो या जिसकी भी तारीफें करो,
क्या बात ठीक कर रहा है या नहीं? अब इन्होंने जो बात की है कि भाई उनकी रिस्पेक्ट है, क्या आपके कहने से उनकी रिस्पेक्ट हुई है या ऑलरेडी रिस्पेक्ट है? अगर मैं इतने जगह होता कि मेरे कहने से किसी की रिस्पेक्ट होती और ख़त्म होती तो सबसे पहले मैं अपनी करवा लेता। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बढ़ा लेते। और मेरा एक दोस्त है अकील भाई, सॉरी यार बात सच करता हूँ, गलत नहीं करता, वो मुझसे नाराज़ हो गए। कहते हैं जी आपने वहाँ पे वीडियो एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में आपने इंडिया को बड़ी जो है ना उसकी तारीफ की है। मैं क्या यार झूठ थोड़ी बोला है, अगर कोई झूठ बोला तो मुझे पॉइंट आउट करो। कहता नहीं आप एंटी पाकिस्तान हो गए। और मैं क्या, वो मेरे से नाराज़ हो गए। क्या कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे राइट पर्सन एट राइट प्लेस नहीं है? मतलब जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें, अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं, उनका एक्सपीरियंस देखें, उनका इसके अलावा उन्होंने उनका विजन देखें, उनकी सब कुछ ये अगर देखें, आपको नहीं लगता एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वैसे ही आगे हैं, मतलब पॉलिसी का डिसीजन लेने में? कल मेरा दोस्त कह रहा था कि इंडिया हमसे कोई 30 साल आगे है, तो उसको मैंने कहा यार 30 साल तो नहीं, वो कुछ 70-80 साल आगे जा चुका है और आने वाले 5 साल में वो 100 साल आगे चला जाएगा हमसे। यानी वो 5 साल में 30 साल की जंप लगा रहा है। हाँ, वो आज़ाद है भाई, हम लोग आज़ाद नहीं है। वो आपने शुरू में सवाल किया कि जी इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिलके उससे उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया, साइन भी हो गया और वो उन्होंने बना लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, तमिलनाडु में वो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं। ऐसे ही है, हम लोगों ने पेट्रोल लिया तो वो उसके बेचारे की वो वजारत ही चली गई। ठीक है, इंडिया आज़ाद है, खुद मुख्तार है और वो अपनी नेशन के फैसले करता है, हम लोग नहीं है। लेकिन जब मेरे ख्याल से 76 साल से हमारे दिमाग में, बच्चों के बड़ों के दिमाग में ये बैठा है कि नहीं भाई जो नॉन मुस्लिम है वो ये हैं या इंडिया ये है, तो आपको लगता है कि ये साल 2 साल 4 साल में ये चीज़ें ख़त्म होंगी? लेकिन एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, आप पाकिस्तान की यूथ में मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बहुत सा चेंज आ रहा है। वो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हमें दुश्मनी की तरफ नहीं जाना। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो तो मतलब ये है कि यहाँ वहाँ से पढ़े हैं या पढ़े ही नहीं है, वो तो आज भी कहते हैं कि भाई लाओ आज जज्बा दिखाते हैं, कश्मीर ले जाते हैं, आज जज्बा दिखाते हैं, यही कर देते हैं। आपको एक और बताता हूँ, जो बंदा अपनी ज़िंदगी असूल से और ईमानदारी से चलता है ना, पॉजिटिव वे में, उसका दिमाग चलता है। वो तो कहता है यार इन सारी चीज़ों को छोड़ो, इनसे हमें मिला क्या। जो बंदा कहीं ना कहीं तरीके से अपनी ज़िंदगी गलत गुजार रहा है किसी न किसी एंगल से, वो जाएगा लड़ाई की तरफ, जहाद की तरफ, ये वो, उसका दिमाग ही नहीं काम करता। यार 76 ईयर से आप लड़ते जा रहे हो और दीन के ऊपर बात कर रहे हो, अचीव क्या किया? पता चले कि आपने क्या अचीव किया। नहीं, एक चीज़ अचीव किया, जज्बा हमारे में बढ़ता जा रहा है। किस चीज़ का जज्बा? खुदकुशी करने का, और क्या। ठीक है, आपको क्या लगता है कि रशिया और चाइना का जो रिलेशन है, जिस तरीके से वो अपना जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये बात की थी कि हम अब घास खा लेंगे लेकिन इंडिया ने एटॉमिक पावर बने, हम भी एटॉमिक पावर बनेंगे। हमें आज ये क्यों नहीं कहा जाता कि भाई उन्होंने जो उनसे एटॉमिक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हम घास खा लेंगे लेकिन हम भी यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इंडिया चांद पे पहुंचा, हम घास खा लेंगे लेकिन हम भी चांद पे पहुंचेंगे। ये बातें क्यों नहीं बताई? मतलब मुकाबला इन चीज़ों में क्यों नहीं किया जाता? ये मेरी अपनी समझ में नहीं है। मैं तो चाहता हूँ ये मुकाबला होना चाहिए, लेकिन नहीं करते। अब एक्चुअल देखने वाले जरूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सोचते भी नहीं है इस चीज़ के ऊपर, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर भी नहीं सोचते। जो हम फैसले लेते हैं उसका शायद हम ये नहीं देखते कि आने वाले टाइम में उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। दोस्तों, एक समय भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में थी, लेकिन तब भारत के राजनेताओं ने मजबूत निर्णय लिए जिससे भारत की इकोनॉमी खुली और आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के एक पीएम ने कहा था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। खैर, उनका एटम बम तो बन गया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें आज घास खाने की नौबत आ गई है। एक तरफ जहां भारत की इकोनॉमी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी धीरे धीरे सिकुड़ती ही जा रही है। पाकिस्तान 30 साल पहले जहां था, आज उससे भी 30 साल पीछे चला गया है। वहीं भारत के यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का टारगेट रखा है। हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि जब तक भारत एक विकसित देश बनेगा तब तक पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से गायब हो चुका होगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।